ने उनसे कहा कि बोले मैं शिव शिव गुरु मतलब उनके पिताजी शंकराचार्य जी के पिताजी नामश्री ब्राह्मण परिवार से थे वो। तो वो वहाँ पर उनके स्वप्न में आए शिव गुरु के और उनसे कहा कि बोले तुम्हारे यहाँ पर मैं ही जन्म लेके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको किस प्रकार का पुत्र चाहिए, सर्वज्ञ चाहिए या आपको दीर्घायु चाहिए। आपकी दो शर्तें कंप्लीट होगी, या तो सर्वज्ञ होगा या फिर दीर्घायु। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र वाला और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। तो आपको कैसा पुत्र चाहिए? तो उन्होंने बोला कि मुझे सर्वज्ञ चाहिए। तो बोला अगर सर्वज्ञ चाहिए तो अब आपके यहाँ पर पुत्र रूप में मेरा ही जन्म होगा। और फिर बालक शंकर का जन्म हुआ जिनकी आयु थी मात्र 8 वर्ष। 8 वर्ष में उनको सर्वज्ञता मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होना था। ये परिस्थितियां बनी तो 3 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने सारे वेद वेदांत का सबका अध्ययन कर लिया और सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आते आते उनके पिताजी का देहांत हो गया। और उसके बाद जब वो 8 वर्ष की उम्र होने वाली थी तो उनने सन्यास की प्रेरणा करी माताजी से कि माताजी मेरा समय पूर्ण हो रहा है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो 4 प्रकार के हमारे आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बिना सन्यास ग्रहण करे अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। तो उन्होंने 8 वर्ष के पूर्व ही कहा कि मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। पर माता ने बोला तेरे पिताजी तो चले गए, अब तू भी चले जाएगा मुझे छोड़ के, तो बोले मेरे देखभाल कौन करेगा। तो माता जी ने उनको सन्यास नहीं दिया। तो उनने एक लीला रची। उनने लीला ऐसी रची कि वहाँ पे एक है पूर्णा नदी, तो वहाँ पर उसमें गए और वहाँ पर उनका मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। और माता जी से कहा कि माता जी ये मगरमच्छ ने अब मेरा पैर पकड़ लिया और ये मेरे को जीवित छोड़ेगा नहीं। तो बोले मरने के पूर्व मानसिक रूप से भी संकल्प ले लिया अगर मैंने कि मैं सन्यासी हो गया तो बोले मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो माता जी ने बच्चे का ये निवेदन स्वीकार करा और उन्होंने बोला ठीक है, बोले तू सन्यासी हो जा। और जैसे ही उनको कहा तो वैसे मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया और वो निकल के बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने घर में प्रवेश नहीं करा, वहीं से वो पैदल यात्रा करते हुए आए ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर है ना, वहाँ पे नीचे गुफा बनी है गोविंद भगवत पादाचार्य की। वहाँ नीचे जाके दर्शन करेंगे ना तो वहाँ से पैदल चलते हुए 2500 साल पहले वो यहाँ पर आए और यहाँ पर उनके गुरुदेव पूज्य गोविंद पादाचार्य जी से उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया अद्वैत वेदांत का। और उनके 8 वर्ष और उम्र बड़ी, 8 वर्ष थी तो 8 से 16 हुई, तो 16 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और उनके गुरुदेव ने बोला कि अब यहाँ पे दिग्विजय यात्रा आप प्रारंभ करो। अखंड भारत में घूमे और सनातन धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उसके बाद फिर एक बार फिर काशी के अंदर वेद व्यास जी उनको मिले और वेद व्यास जी ने फिर से उनकी 16 वर्ष उम्र बढ़ाई। तो इस प्रकार से टोटल उनकी आयु हुई 32 वर्ष। और 32 वर्ष की उम्र में जो केदारनाथ है, केदारनाथ के पीछे मोदी जी ने जो अनावरण किया शंकराचार्य जी भगवान का, वहां पे उनके अंतिम दर्शन हुए। उनके शरीर को किसी को दिखाई नहीं दिया कि मृत हुआ, वो जीवंत ही मतलब अदृश्य हो गए। तो इस प्रकार से उनका जीवन है। और इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथ लिखे। आप जितनी भी रचनाएं पढ़ते हैं, जितने भी ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं ना, सब इनके ही है। जैसे